गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम आज डेफिनेशन पढ़ेंगे और एक थियरम सॉल्व करेंगे। टाइम बचेगा तो फिर उसके आगे भी हम लोग करेंगे। तो आइए पहले इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल if there exists a square matrix B of the same order such that AB is equal to BA is equal to I suffix n। मीन्स इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे आपको नंबर्स का इन्वर्स पढ़ते थे, जैसे हम कहते थे कि 5 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहते थे 1/5। क्यों कहते थे? क्योंकि 5 का 1/5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर, 5 का 1/5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आता था? 1 आता था, मीन्स आइडेंटिटी आता था। वैसे ही हम पूछें कि 1/√3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे √3, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा क्या करता है, उसके साथ उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी यूनिट देता, आइडेंटिटी एलिमेंट देता है या यूनिट देता है, यूनिट एलिमेंट। ठीक उसी तरह से मैट्रिक्स का भी जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा सेम ऑर्डर का। मीन्स अगर n ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी सेम ऑर्डर का होगा और ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, जिसको I सफिक्स n से डिनोट करेंगे। इन सच ए केस वी से दैट इनवर्स ऑफ ए इज बी। इसको क्या पढ़ते हैं? अगर इस केस को सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स ए और बी, तो हम पढ़ते हैं उसको इनवर्स ऑफ ए इज बी और ए इनवर्स इक्वल टू बी। और ऐसा भी पढ़ सकते हैं इनवर्स ऑफ बी इज ए एंड बी इनवर्स इक्वल टू ए। मीन्स अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स होगा। अब एक थियरम इस पर हम सॉल्व करेंगे। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस अ यूनिक इन्वर्स। हर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे हर नंबर का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। जैसे 5 का इन्वर्स हमेशा 1/5 ही होगा, 1/5 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर इसका इन्वर्स नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह से हर मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने सपोज कर लिया कि ए क्या है, ऑर्डर n का एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये यूनिक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि इसके 2 इन्वर्स हैं। लेट बी एंड सी बी 2 इन्वर्सेस ऑफ ए। देन अगर दोनों इसके इन्वर्स हैं तो क्या होगा, दोनों इन्वर्स होंगे तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए ऑफ ऑर्डर n, और ए सी इक्वल टू सी ए भी क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए I सफिक्स n, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब हमको ये शो करना होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हमने अलग अलग सपोज किया है कि इसके 2 इन्वर्स हैं, वो दोनों सेम हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले वाले कंडीशन को लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I सफिक्स n। मीन्स ए बी, अगर बी ए का इन्वर्स है तो ए इंटू बी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी, सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, सी इंटू ए बी इक्वल टू सी इंटू आई एन।
अब इसको ऐसे लिख सकते हैं सी ए इंटू बी इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स मिलता है, इक्वल टू सी मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसे 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप करते हैं तो सेम नंबर मिलता है, उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो ये हो गया सी। अब सी ए कितना है, सी ए है आई सफिक्स एन के इक्वल, मीन्स सी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये हो गया आई एन इंटू बी इक्वल टू सी। अब फिर देखिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, तो बी इक्वल टू सी। हमने डिफरेंट माना था बट ये क्या हो गया, दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं हेंस an invertible matrix possess a unique inverse। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम जानेंगे कुछ इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, उसको नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं।